हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह है जिनमें इतिहास के कई राज्य दफन हैं, जिनके बारे में अब तक कुछ खास पता नहीं लग पाया है, जो अलग अलग कारणों से रहस्यमयी बनी हुई है। इनमें कुछ जगह ऐसी है जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए, और कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। और आज हम ऐसी ही एक जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो उत्तरी इटली के वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में मौजूद है। दरअसल यहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम पोवेग्लिया आइलैंड है। पोवेग्लिया आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े हॉन्टेड पैलेस में से एक है, जहां लोगों ने एक अनजान शक्ति होने का दावा किया है। लोगों का मानना है यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है। वैसे तो आपने कई मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में सुना होगा, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, जो काफी रहस्यमयी है। लेकिन पोवेग्लिया आइलैंड का इतिहास और यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में आपको डरने पर मजबूर कर देगी। सो लेट्स गो दोस्तों, आज के इस पोवेग्लिया आइलैंड के मिस्टीरियस सफर को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान शक्ति। कहा जाता है इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में कई लोग वहां पर गए, पर आज तक वो कभी वापस नहीं आ सके हैं। और जो वापस आ भी गया तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। इसी वजह से इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस रहस्यमयी आइलैंड पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। पोवेग्लिया आइलैंड पर इटली की सरकार ने किसी के भी यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। यहाँ तक कि इस आइलैंड के आसपास मछुआरे भी फिशिंग करने नहीं जाते। इस आइलैंड का इतिहास इतना डरावना है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड का नाम दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। ये आइलैंड अक्सर अपनी रहस्यमयी घटनाओं को लेकर लोगों के बीच डर पैदा कर देता है। बताया जाता है कि सदियों पहले ये आइलैंड एक खुशहाल जीवन के साथ हरा भरा था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे वीरान बना दिया। लेकिन इस आइलैंड का इतिहास यही नहीं खत्म होता। बात है सन 1300 की, जब यूरोप में प्लेग महामारी भयंकर रूप से फैली थी। इसका ज्यादातर असर इटली में दिखाई दिया। उस दौरान बीमारी को लेकर सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। ये एक लाइलाज और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी थी। इस दौरान बीमारी ज्यादा न फैले, इस वजह से सरकार ने करीब 1,60,000 मरीजों को यहाँ लाकर छोड़ दिया। इलाज न मिलने के कारण सभी मरीजों की मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ पर इन सभी मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। इसके कुछ समय बाद इटली में काला बुखार नामक एक और बीमारी काफी तेजी से फैली। इस बीमारी से जो कोई मरा, उनकी लाशों को इसी आइलैंड पर लाकर दफन किया गया था। तब से ही ये आइलैंड शापित है। कहा जाता है उन सभी लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को देखने का भी दावा किया है। यही नहीं, इस आइलैंड से अक्सर अजीबोगरीब आवाजों के आने का दावा किया जाता है। इसके बाद फिर 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों की भूत प्रेतात्मा दिखाई देने लगी थी। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल तक ये आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1960 में इसे एक शख्स को बेच दिया। वह शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन यहाँ रहा, फिर उसने भी इस जगह को छोड़ दिया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह भी यहाँ सिर्फ एक दिन टिक पाया, क्योंकि उनके साथ भी यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटना होने लगी थी। इन सभी घटना के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि बाद में जो लोग बचकर वापस लौट आए, उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने बताया कि किसी ने मुझे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने को कहा। इस दर्दनाक घटना के बाद कोई भी यहाँ घूमने जाने से पहले 1000 बार सोचता है। लोगों का मानना है कि यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शाम होते ही पोवेग्लिया आइलैंड से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पोवेग्लिया आइलैंड को लेकर यह दावा किया जाता है कि यहाँ आज भी 1.5 लाख मृत लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। इसी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड को इटली के साथ साथ दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है।